दोस्तों, सुशांत के मामले की जांच की आंच सलमान खान तक भी पहुंच रही है। पहली बार, जी हां, पहली बार सलमान खान के बेहद करीबी तक सुशांत मामले की जांच पहुंची है। और बड़ी बात यह है कि 29 अगस्त की सुबह, संडे की सुबह, सलमान के खास करीबी अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, पहले घर में रेड हुई, छापेमारी में बहुत कुछ मिला, इंटरनेशनल मामला मिला और फिर फाइनली बड़ा एक्शन ले लिया गया। सलमान का करीबी अरमान कोहली पकड़ लिया गया। अब एनसीबी की इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। तो कैसे क्या क्या हुआ मुंबई में? सुबह सुबह अचानक कैसे सलमान के करीबी की गर्दन दबोच ली गई, सब कुछ आपको बताते हैं। एनसीबी के शानदार काम के लिए कमेंट में वेल डन एनसीबी लिखकर इनका हौसला जरूर बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सलमान खान पर भी सुशांत को लेकर कई बड़े गंभीर आरोप लगे थे और यहाँ तक कि सलमान पर सुशांत को जानबूझकर परेशान करने, सुशांत को 14 जून की हालत तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार तक कहा गया, आरोप लगाया गया। हालांकि तब तो सलमान पर कोई एक्शन नहीं हुआ, यहाँ तक कि जांच में भी सलमान का नाम नहीं आया। मगर अब सलमान के गिरेबान तक जांच की आंच पहुंच रही है, क्योंकि सलमान खान का एक बेहद करीबी, एकदम घर जैसे रिश्ते वाला एक्टर अरमान कोहली पकड़ा गया है। जी हां, अरमान कोहली को मुंबई में एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में महा एक्शन हुआ है। इतवार की सुबह सुबह अचानक एनसीबी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। पहले अरमान कोहली के घर पर छापेमारी हुई और इस छापेमारी में एनसीबी को बहुत कुछ इंटरनेशनल मिला है, जिसके बाद अरमान को दबोच लिया गया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि छापेमारी में अरमान कोहली के पास से काफी मात्रा में कोकेन मिली है और पूछताछ के बाद अरमान कोहली को एनडीपीएस की धारा 21 से 27 से 28, 29, 30 और धारा 35 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये धाराएं बताने का मकसद है इसकी गंभीरता बताना, क्योंकि ये धाराएं इतनी बड़ी हैं कि इनमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है और जमानत मिलना तो लगभग नामुमकिन है। यानी कि अरमान कोहली की पूरी तरह से लग गई। सलमान खान के करीबी अरमान का अब जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरमान कोहली के साथी ड्रग डीलर अजय को भी गिरफ्तार किया गया है और एनसीबी ने बताया कि अरमान कोहली के पास से मिली कोकेन बेहद हाई क्वालिटी की है और यहाँ आसपास ये कोकेन मिलती ही नहीं है। यही नहीं, दुबई या फिर यूरोप में भी ये कोकेन नहीं मिलती और ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में मिलती है और वहीं से इसे यहाँ लाया जाता है। अब इसके बाद तो बवाल मच गया, क्योंकि एनसीबी को शक है कि अरमान और अजय के इंटरनेशनल डीलर से संबंध हो सकते हैं। ये लोग डार्क वेब के जरिए इसकी डीलिंग कर सकते हैं और बॉलीवुड में ये खास तरह की इंटरनेशनल कोकीन, जो कि सिर्फ साउथ अमेरिका में पाई जाती है, उसको यहाँ लाकर बेच सकते हैं। इसे लेकर इंटरनेशनल बवाल मच गया है मुंबई में। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से एनसीबी लगातार एक्शन कर रही है और बॉलीवुड या कहें बॉलीवुड से गंदगी को साफ कर रही है। और बड़ी बात अब ये हो गई है दोस्तों कि एनसीबी पर किसी भी दबाव का कोई असर नहीं है और इसीलिए तो अरमान कोहली जैसा बड़ा बॉलीवुडिया पकड़ा गया है, क्योंकि अरमान के संबंध न सिर्फ सलमान खान से हैं, बल्कि कई और फिल्मी घरानों से भी अरमान के करीबी संबंध हैं। अरमान कोहली का इंडस्ट्री में खासा दबदबा है, लेकिन फिर भी समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने अरमान को दबोच लिया और अरमान के सहारे सलमान खान की गर्दन तक भी पहुंच गए। अब आगे क्या होने वाला है वो भी समझिए। तो कोर्ट में पेशी के बाद अरमान कोहली को कम से कम 7 दिन के रिमांड पर भेजा जाना तय है और 7 दिन की पूछताछ में अरमान कोहली बहुत बड़े खुलासे करने वाला है, ये भी तय मानिए। और हो सकता है कि इसमें कई बड़े नाम, चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। कई सफेद पोश सामने आ सकते हैं जो कि अब तक अपना चेहरा पर्दे के पीछे छिपाते रहे हैं, लेकिन वो भी ड्रग के इस गंदे धंधे में शामिल हो सकते हैं। और अरमान कोहली अपने इन करीबियों का, जी हाँ, इन करीबियों का राज खोल सकता है। तो कुल मिलाकर अरमान कोहली की गिरफ्तारी बॉलीवुड के गैंगबाजों के लिए बहुत बड़ा झटका है और इनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, ये भी तय मानिए। इन सभी ड्रगीज का सीधा सीधा संबंध सुशांत केस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ही नेक्सस से जुड़े हैं। एक ही नेक्सस के जरिए बॉलीवुड में ड्रग पहुंचती थी और अब इस नेक्सस के सबसे टॉप पर रहने वाले लोग, अरमान कोहली जैसे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और बहुत जल्द इस पूरे नेक्सस का खुलासा होना तय है।
तो अरमान कोहली की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आपका इस पर क्या कहना है? अगली बारी किसकी हो सकती है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। फिर से राणे ने सुशांत और दिशा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राणे ने इस बार तेजाब वाली नई थ्योरी का जिक्र करके तो सबको हैरान कर दिया। राणे ने साफ साफ कहा कि सुशांत को मारा गया था, दिशा के साथ जबरदस्ती हुई थी और तो और तेजाब वाला एंगल भी उन्होंने खोलकर रख दिया। अब राणे ने और क्या कुछ कहा, और क्या सिर्फ राणे भी राजनीति कर रहे हैं या सच में उनके पास कोई सबूत भी है? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुआ बवाल थमता नहीं दिख रहा। राणे के निशाने पर एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार आ चुकी है। गिरफ्तारी के बाद से तिलमिलाए राणे ने एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की बंद फाइलों को खोलने का जज्बा दिखाया है और साफ कहा है कि सुशांत दिशा की मौत का सच जानने के लिए घर में बैठकर काम नहीं होगा, बल्कि सड़क पर उतरना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हुए राणे ने कहा, मैं पहले से कहता आया हूं कि मेरे पास कई तरह के सबूत हैं और मैं इन सबूतों को सही वक्त पर सही व्यक्ति को दूंगा ताकि सुशांत और दिशा को इंसाफ मिल सके। राणे ने कहा, अगर मैं पहले से सबूत सबके सामने लाकर दूंगा तो गुनहगार उससे बचने के तरीके भी ढूंढ लेंगे। इसीलिए मैं कोर्ट में जाऊंगा और सुशांत और दिशा के लिए जो सबूत मेरे पास हैं वो कोर्ट को भी सौंपूंगा। अब आगे सुनिए राणे ने क्या कहा। तो राणे बोले, मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को नहीं मारा, बल्कि उसे पहले मारा गया और फिर फंदे का नाटक किया गया ताकि सबको लगे कि सुशांत ने खुद ही खुद को खत्म कर लिया, जबकि ये पूरी तरह से मर्डर है। राणे ने आगे कहा, दिशा सालियान बहुत इनोसेंट लड़की थी, उसके साथ गुनहगारों ने पहले जबरदस्ती की और फिर उसे भी मार दिया और उसकी मौत को भी सुसाइड का नाम दे दिया। राणे ने जोर देते हुए कहा, सुशांत और दिशा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि दोनों को प्लानिंग के तहत मारा गया था। अब आगे सुनिए राणे ने और क्या कहा। तो राणे बोले, अब मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे महाराष्ट्र की सरकार की जड़ें हिल जाएंगी, क्योंकि मैं अब तेजाब के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ। राणे ने कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि किसने किस पर तेजाब से हमला करवाने की साजिश भी रची थी। मैं सब जानता हूँ और मेरे पास तेजाब के हमले के भी सबूत हैं। अब राणे ने यहाँ स्पष्ट नहीं किया कि वो किस तेजाब के हमले की बात कर रहे हैं। क्या उसका लिंक सुशांत या दिशा केस से है या फिर ये कोई अलग ही मामला है, क्योंकि यहाँ राणे ने ना तो किसी का नाम लिया और ना ही इस पर खुलकर बोले। बस इतना ही कहा, मुझे सब पता है किसने किससे तेजाब फेंकने के लिए कहा था। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राणे ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो लोग सत्ता में बैठकर बस मजे ले रहे हैं और इसी मजे में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र कोरोना मामले में नंबर 1 पर है, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, दिशा सालियान को रेप के बाद मारा गया, तेजाब फेंकने को कहा जाता है। आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राणे ने आगे कहा, सुशांत और दिशा की मौत से जुड़ा केस अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी इसे खत्म नहीं होने दूंगा। हमें रचनात्मक काम करना होगा, घर में बैठकर काम नहीं चलेगा। अब सड़क पर उतरने का वक्त आ गया है। राणे ने आगे कहा, पुराने मामले खोदे जाएंगे तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा और अब सबूतों के साथ सामने आऊंगा। अब राणे ने जो कुछ कहा वो पहले भी कहते रहे हैं, मगर आज तक कभी न तो उन्होंने कोई सबूत पेश किया और न ही कोई ऐसा स्टेप उठाया जिससे सुशांत या दिशा की जांच में सहयोग मिलता। सुशांत दिशा की मौत का मामला आज भी उतना ही संदेह से घिरा हुआ है, सवालों से घिरा हुआ है, उतने ही सस्पेंस से घिरा हुआ है जितना कि पिछले साल जून में था। मगर इस दौरान राणे ने जो तेजाब वाली बात कही है दोस्तों, वो कुछ अलग है और बेहद चौंकाने वाली है। अब तेजाब का कनेक्शन सुशांत या दिशा से कैसे है ये तो राणे ही जाने, मगर सच में अगर तेजाब जैसी खतरनाक वस्तु का इस्तेमाल किया गया तो वाकई में ये बेहद हैरानी भरा और दर्दनाक खुलासा